गरीब माँ बेटी की कांवड़। रजनी एक बहुत ही गरीब घर की बेटी थी, लेकिन उसके पिता ने कुछ धन जोड़कर उसकी शादी एक धनी परिवार में कर दी थी। शादी के 2 साल बाद रजनी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पति दीपक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कैसी मनहूस बहू मिली है, एक पोता तो दे न सकी, मेरे बेटे को भी खा गई। माँ, ये बच्ची इस घर के लिए बहुत अपशगुन है। इसके पैदा होते ही हमारे भैया हमें छोड़कर चले गए। मैं तो कहता हूँ इन दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल दो। हमारे साथ रहेंगी तो न जाने हमारे साथ और क्या क्या बुरा होगा। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो, इसे घर से ही निकाल देते हैं। सारी मुसीबत की जड़ यही दोनों हैं। और तीनों मिलकर रजनी को घर से निकाल देते हैं। रजनी उनके सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ जी, पिताजी मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन हमारी जिंदगी से दूर चली जा। दोबारा इस घर में कदम मत रखना। बेहद दुखी होकर रजनी वहां से निकल जाती है और वो अपने पिता के घर आ जाती है। बेटी, अब वही तेरा घर है। अब वहीं से तेरी अर्थी उठेगी। यहाँ अब तेरा कुछ नहीं रखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी फूल सी बच्ची दर दर की ठोकरें खाएगी क्या? तुम चुप रहो राजेश्वरी। मैंने जो किया ठीक किया है। हम इन दोनों माँ बेटी का बोझ अब नहीं उठा पाएंगे। पति के सामने रजनी की माँ कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसकी आंखों से बह रहे आंसू सब कुछ बोल रहे थे। रजनी के पिता रजनी को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देते हैं और रजनी सड़कों पर भटकने लगती है। चलते चलते रजनी भगवान भोलेनाथ के एक भव्य मंदिर के सामने पहुंच जाती है और वो भगवान के दर्शन करने मंदिर के अंदर जाती है। ये प्रसाद लो बेटी। रजनी ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। प्रसाद को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या बात है बेटी, प्रसाद पाकर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? ये तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इतने से प्रसाद से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे कुछ नहीं खाने के कारण मेरी बच्ची भी भूखी है। क्यों बेटी, इस हालत में तुम भूखी क्यों हो? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? रजनी पुजारी को सारी बात बताती है। ओह, ऐसी बात है। तो आज से तुम इस मंदिर की साफ सफाई का काम करना और यहीं रहना। ये लो, थोड़ा प्रसाद और रख लो। पुजारी उसी दिन मंदिर के बगल में रजनी के रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा देता है और रजनी अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगती है। रजनी रोज सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा करती और मंदिर की साफ सफाई करती। बदले में पुजारी उसे कुछ पैसे दे देता था, जिससे रजनी और उसकी बेटी दृष्टि का गुजारा चल रहा था। दृष्टि का बचपन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गुजरने लगा। रजनी जब मंदिर की साफ सफाई करती, तब दृष्टि को वो मंदिर में सुला देती। समय गुजरता गया और धीरे धीरे दृष्टि 11 साल की हो गई। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। वो रोज स्कूल जाने से पहले मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, मेरे पिता कौन है? भगवान भोलेनाथ ही तुम्हारे पिता हैं बेटी। वो मेरे, तुम्हारे, सबके पिता हैं। मंदिर के पुजारी से दृष्टि काफी घुल मिल गई थी और उन्हें अपना बाबा मानती थी। एक दिन, बाबा, ये कावड़िए कौन होते हैं? मैंने अपने स्कूल में बच्चों को बात करते सुना कि उनके घर से कावड़िए कावड़ लेकर जाएंगे। बेटी, सावन के महीने में जो भक्त अपने कंधे पर कावड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लंबी यात्रा करते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, उन्हें कावड़िया कहते हैं। बाबा, सावन का महीना कौन सा होता है? बेटी, सावन का महीना तो अब शुरू हो चुका है। तो हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं ना भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए? हाँ बेटी। दृष्टि भागी भागी अपनी झोपड़ी में जाती है। माँ, हम लोग कावड़ यात्रा पर चल सकते हैं ना? मैंने सुना है कावड़ यात्रा पर जाने और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ हर इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ हमारी गरीबी भी दूर कर देंगे।
मेरी बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो। कांवड़ यात्रा लंबी यात्रा होती है, तुम थक जाओगी और मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं माँ, हम दोनों ही चलेंगे। मैं नहीं थकूंगी। मुझे अपने कंधों पर कावड़ उठाना है और मैं कावड़ यात्रा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगी। दृष्टि की जिद के आगे रजनी को झुकना ही पड़ा। ठीक है, हम दोनों कावड़ यात्रा पर चलेंगे। कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए दृष्टि बेहद खुश और उत्साहित थी। लेकिन माँ, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कल ही कांवड़ यात्रा पर जाना होगा। लेकिन बेटी, कांवड़ कलश खरीदने और उसे सजाने के लिए पैसे चाहिए और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, तुम्हारे पास कांवड़ खरीदने के पैसे तो है ना? कलश और सजावट की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं कर लूंगी। तुम आज 2 कांवड़ खरीद कर ले आओ। दृष्टि की शिव भक्ति देखकर रजनी गदगद हो गई। वो मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। रजनी बाजार जाकर 2 कांवड़ खरीद कर ले आती है और दृष्टि मंदिर के पुजारी से कलश मांग कर ले आती है। बाबा, यात्रा से लौटकर ये कलश मैं आपको वापस कर दूंगी। हाँ हाँ बेटिया, कोई जल्दी नहीं है। ये तो इन कलश का सौभाग्य है कि इनमें भरे गए गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होगा। दूसरे दिन नहा धोकर दृष्टि मंदिर के बगीचे से ताजे फूल तोड़कर लाती है और उन फूलों से दोनों कावड़ को सजाती है। ताजे फूलों से सजे कावड़ बेहद सुंदर दिख रहे थे। माँ देखो, हमारा कावड़ सबसे सुंदर है ना? हाँ बेटी, लेकिन ये फूल जल्दी सूख जाएंगे। नहीं माँ, ये फूल जल्दी नहीं सूखेंगे। भगवान भोलेनाथ इन फूलों को ताजा रखने और यात्रा करने में हमारी मदद करेंगे। दृष्टि ने भोले मन से ऐसा बोल दिया, लेकिन उसकी बातें कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपकी ये नन्ही भक्त कांवड़ लेकर लंबी यात्रा पर जा रही है। इसने अपने नन्हे हाथों से कितना सुंदर कांवड़ सजाया है। इसे आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? देवी, मैं अवश्य इसकी हर इच्छा पूरी करूंगा और कांवड़ यात्रा में इसकी मदद भी करूंगा। रजनी और दृष्टि कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते दृष्टि के नन्हे कदम जल्दी थक जाते तो वो सड़क के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भगवान भोलेनाथ को याद करने लगती। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी गरीबी दूर कर दो। दृष्टि बेटी, शिविर में चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम थक गई हो। नहीं माँ, जब तक मैं भोले बाबा को जल न चढ़ा दूं, मैं आराम नहीं करूंगी। हमारे कावड़ में लगे फूलों के मुरझाने से पहले हमें भोले बाबा को जल चढ़ाना है। देखना माँ, भोले बाबा हमारे दुख भरे दिन जरूर दूर कर देंगे। और दृष्टि पूरे जोश के साथ कांवड़ लेकर चलने लगती है। उसका उत्साह देखकर रजनी काफी खुश थी। 2 दिन की यात्रा करके दोनों माँ बेटी हरिद्वार पहुंची और वहां से गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए निकली। दृष्टि बेटा, आराम से चलो। गंगा जल कलश के बाहर नहीं छलकना चाहिए। ठीक है माँ, मैं गंगा जल को बाहर नहीं गिरने दूंगी। ये गंगा जल तो अब भोले बाबा के शीश पर ही गिरेगा। रजनी और दृष्टि ने कठिन यात्रा भी पूरी कर ली और बाबा धाम पहुंच गए। लेकिन उनके कांवड़ के फूल अब भी ताजे लग रहे थे। देखा माँ, हमारे कांवड़ के फूल अब तक ताजे हैं और कलश से एक बूंद गंगा जल बाहर नहीं आया। ये सब भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है बेटी। अब जल्दी से मंदिर में चलो। रजनी और दृष्टि मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रजनी और दृष्टि दोनों कांवड़ यात्रा से लौटकर घर आ जाते हैं। काफी थके होने के कारण झोपड़ी के एक कोने में कांवड़ रखकर दोनों सो जाते हैं। रात में दृष्टि ने सपना देखा कि कांवड़ के फूलों में से काफी तेज रोशनी आ रही थी और घबराकर उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन दृष्टि ने देखा कि वो सपना नहीं बल्कि सच था। माँ उठो, कांवड़ के फूलों से तेज रोशनी आ रही है। दृष्टि के जगाने पर रजनी की नींद खुल जाती है, लेकिन तेज रोशनी के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं।
हमारी झोपड़ी में ये रोशनी कहां से आ रही है? माँ, मैं लालटेन जलाती हूँ। लालटेन की रोशनी में दृष्टि और रजनी ने देखा कि जिन फूलों से दृष्टि ने कांवड़ को सजाया था, उन फूलों की जगह पर कांवड़ में हीरे, मोती और सोने के सिक्के लगे हुए थे। ये देखकर दृष्टि खुशी से उछल पड़ती है। माँ देखो, ये तो हीरे, मोती और सोने के सिक्के हैं। माँ, भगवान भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, उन्होंने हमारी गरीबी दूर कर दी। हाँ बेटी, ये सब भगवान भोलेनाथ का ही चमत्कार है। भगवान भोलेनाथ ने हमें उपहार दिया है। अब रजनी और दृष्टि की गरीबी के दिन दूर हो गए थे। दोनों माँ बेटी ने उस धन में से आधा हिस्सा गरीबों की भलाई के लिए मंदिर के ट्रस्ट को दान कर दिया और बाकी पैसों से उन दोनों ने अपने लिए आलीशान घर बनवाया। दृष्टि अब महंगे स्कूल में पढ़ने जाने लगी। रजनी और दृष्टि दोनों खुले हाथों से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते और मंदिर में प्रत्येक सोमवार को भंडारा करवाते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी, जिसे सुनकर पैसों के लालच में रजनी के ससुराल वाले और उसके माता पिता उसके पास आए। बहू, हमें माफ कर दो, अपने घर चलो। बेटी, मुझे माफ कर दो, चलो अपने घर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा रिश्ता अब सिर्फ भगवान भोलेनाथ से है। वही मेरे पिता हैं। मेरी और दृष्टि की देखभाल स्वयं भगवान भोलेनाथ करेंगे। रजनी और दृष्टि अब भी भगवान भोलेनाथ की रोज पूजा करते और हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर जाते और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते। गरीब की कांवड़ लेकर खुद चले बाबा भोलेनाथ। दीपचंद एक गरीब मजदूर था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। दीपचंद भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। एक दिन सुबह सुबह, सुनिए जी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। सविता, मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने। वहां से आने के बाद काम की तलाश में जाऊंगा। तुम बच्चों को तब तक नमक चीनी का घोल पिला दो। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, दीपचंद भगवान भोलेनाथ की पूजा करना कभी नहीं भूलता। दीपचंद के लिए सभी काम से ज्यादा जरूरी भगवान भोलेनाथ की पूजा करना था। दीपचंद मंदिर चला जाता है। वहां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे बाबा भोलेनाथ, मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करो। कब तक मेरे बच्चे भूखे सोएंगे? आप तो सबका भला करते हो, मेरे परिवार का भी भला कर दो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद दीपचंद काम की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे काम मिल जाता है। अरे सुनो, मुझे नए घर में शिफ्ट करना है, क्या तुम मेरा ये सब सामान रखवा दोगे? सामान देखकर दीपचंद सोचने लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, इस काम में सारा दिन लग जाएगा। लेकिन वो आदमी समझ गया कि दीपचंद क्या सोच रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस काम के लिए तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ये सुनकर दीपचंद खुशी खुशी उस आदमी का काम करने लगता है। काम खत्म होने के बाद, ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। धन्यवाद साहिब। हे भगवान भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी बहुत मदद की। दीपचंद आटा, चावल और राशन लेकर घर पहुंचता है। सविता, सविता, देखो मैं खाने का सामान ले आया हूँ, तुम जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है, और ये पैसे भी संभाल कर रख दो। अरे, इतने पैसे? हाँ, आज एक काम मिल गया था, उसी काम के ये पैसे हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है। इन पैसों में कुछ और पैसे मिलाकर मैं इस बार सावन के महीने में कांवड़ लेकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाऊंगा। अभी सावन का महीना आने में कुछ दिन बाकी है, तब तक मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पिताजी, ये देखिए, मैंने टीन के डिब्बे से एक गुल्लक बनाई है। आप इस गुल्लक में रोज थोड़े थोड़े पैसे डाल देना, इससे आपके पैसों की बचत होगी। उन पैसों से आप कांवड़ यात्रा पर जाना। अरे वाह मेरी बच्ची। सविता, देखा तुमने, मेरी बेटी कितनी होशियार है। पिताजी, इस गुल्लक में मेरी तरफ से 2 रुपए डाल दीजिए, ये पैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाने के काम आएंगे। दीपचंद अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चों, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। उस दिन से दीपचंद मेहनत मजदूरी करके पैसे बचाता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोज थोड़े थोड़े पैसे उस गुल्लक में डाल देता। सावन का महीना आ गया था। सविता, मैं कांवड़ लेने बाजार जा रहा हूँ, लाओ वो गुल्लक दे दो। सविता दीपचंद को गुल्लक लाकर देती है।
दीपचंद उस गुल्लक को तोड़ता है और उसमें से पैसे निकालकर बाजार जाता है। वो कांवड़, गंगाजल भरने का कलश और अपने लिए कपड़े खरीद कर लाता है। कांवड़ सजाकर दीपचंद दूसरे ही दिन कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। सविता, मैं कांवड़ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा जी, आप पहली बार इतनी दूर पैदल जा रहे हैं। मेरी चिंता मत करो सविता, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का खुद ख्याल रखते हैं। इतना कहकर दीपचंद कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। दूसरे कांवड़ियों के साथ दीपचंद 2 दिन की यात्रा आराम से तय कर लेता है। लेकिन 2 दिन की यात्रा के बाद रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। दीपचंद दूसरे कांवड़ियों से बिछड़ गया। वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। हे भगवान भोलेनाथ, ये बारिश भी अभी होनी थी, रास्ते में छिपने की कोई जगह भी नहीं है। तभी दीपचंद को एक पेड़ दिखाई दिया। कांवड़ को इस पेड़ पर टांग देता हूँ और इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। लेकिन ऐसा करने पर भी दीपचंद बारिश में भीगने से नहीं बच सका। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ये मूसलाधार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं कब तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा? ऐसा सोचकर दीपचंद बारिश में ही कांवड़ लेकर निकल पड़ता है और वो पूरी तरह से भीग जाता है। बारिश में भीगने के कारण दीपचंद की तबीयत खराब होने लगती है। अच्छी लगता है जुकाम हो गया। कुछ घंटों बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन दीपचंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दीपचंद चल भी नहीं पा रहा था और वो सड़क के किनारे बैठ गया। दूसरे कांवड़ियों ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे सड़क किनारे क्यों बैठे हो? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कहकर वो कांवड़िया दीपचंद के माथे पर हाथ रखता है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, तुम घर वापस चले जाओ। नहीं नहीं, अब मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। दीपचंद वहीं बैठा रहा और दूसरे कांवड़िए आगे निकल गए। कैसे उठूं, कैसे चलूं? हे भोलेनाथ, अब आपका ही सहारा है। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती दीपचंद की हालत देखकर भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, दीपचंद की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्या दीपचंद अब घर वापस चला जाएगा? नहीं देवी, दीपचंद को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मैं स्वयं उसकी मदद करूंगा। मेरा कोई भी भक्त मुझे पुकारे तो मैं उसे निराश नहीं करता हूं। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अंतर्धान हो जाते हैं। प्रभु, कहाँ चल दिए? माता पार्वती अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वीलोक की ओर देखती हैं, जहां दीपचंद सड़क के किनारे बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि तभी दीपचंद के पास एक व्यक्ति बहुत ही फटेहाल हालत में आया। भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। दीपचंद की पत्नी सविता ने उसे चलते वक्त रास्ते में कुछ खाने के लिए दिया था। हाँ, मेरे पास ये थोड़ा खाना है, आप इसे खा लीजिए। वो आदमी खाना खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भोला है और मैं बहुत गरीब हूँ, लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके दूसरे कांवड़िया साथी तो बहुत आगे निकल गए। बारिश में भीगने के कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। आसपास कोई दवा की दुकान या डॉक्टर भी नहीं है। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने कैसे जाऊं। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। नहीं नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी तो मुझे भोले बाबा को अपने हाथों से जल चढ़ाना है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कांवड़ यात्रा पर जाऊं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास तो कांवड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। आप बुरा ना मानो तो आपका कांवड़ मैं उठा लेता हूं और आपको भी सहारा देकर भगवान भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचा दूंगा। इससे मेरी और आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई।
और भोला दीपचंद का कावड़ अपने कंधों पर उठा लेता है और दीपचंद को भी सहारा देता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती ये देखकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धन्य है आप भोलेनाथ, आपकी लीला अद्भुत है। भक्त की सेवा करने खुद पृथ्वीलोक पहुंच गए। उधर भोला दीपचंद का कावड़ उठाकर और दीपचंद को सहारा देकर चल रहा था। 2 दिन के सफर के बाद दोनों बाबा धाम पहुंचे। भाई, ये लो आपका कावड़। आप मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा दो। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम यहीं रुको, मैं जल चढ़ाकर आता हूँ। और दीपचंद मंदिर के अंदर चला जाता है। वो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है और माफी मांगता है। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं आपका कावड़ खुद नहीं उठा पाया। दीपचंद बार बार भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और मंदिर से बाहर आ जाता है। मंदिर से बाहर आकर दीपचंद ने देखा कि भोला वहीं खड़ा था, लेकिन उसका सिर पानी से भीगा हुआ था और पानी गिरने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। अरे भोला, तुम्हारे सिर पर पानी कहां से आया और तुम गीले कैसे हो गए? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। दीपचंद, अभी अभी तो तुम मेरा जल अभिषेक करके आए हो, तो मुझे गीला तो होना ही था। लेकिन मैं तो भगवान भोलेनाथ को जल। इतना कहकर दीपचंद रुक गया और भोला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं समझ गया प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। और बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आकर दीपचंद को दर्शन देते हैं। दीपचंद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारा कावड़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ति। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर बाबा भोलेनाथ अंतर्धान हो जाते हैं। आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। मंदिर के पास ही दीपचंद को एक डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई पड़ता है, जहां मंदिर में आने वाले भक्तों का मुफ्त इलाज हो रहा था। दीपचंद वहां से दवाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी सविता को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ ने खुद आपकी मदद की है। अब देखना, हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Please subscribe this channel.